दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके डीआरडी एमटीएस की जीके के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? आपके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो आपके इंडियन हिस्ट्री में हुए थे आपके ब्रिटिश के टाइम पे। बहुत एक कह सकते हैं कि वेरी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे डिफेंस के एग्जाम से पूछा गया है ये टॉपिक। प्रार्थना सभा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज किसे फाउंड करा था, ठीक है। फिर आपका मतलब रामकृष्ण परमहंस मिशन किसे फाउंड करा, ये सब, ठीक है। फिर बहुत सारी मूवमेंट्स लाइक कुका मूवमेंट हो गई, ठीक है। ये मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसका हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। सोशल रिफॉर्मर्स एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। कब पढ़ते हैं? पहली बात, जो सोशल रिफॉर्मर्स से कौन कौन थे? एक जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय जी हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। इनकी रिस्पॉन्सिबल थी हमारे देश में सोशल और जो कल्चरल अवेकनिंग थी हिंदुस्तान में, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट करी, ठीक है, जिससे हमारे सोशल और रिलीजियस लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट आया। और उसी की कुछ हम चंद एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। राजा राम मोहन रॉय और आपका ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय और आपका ब्रह्मो समाज कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई हिंदुज़म फ्रॉम द इविल्स, जैसे प्रीस्ट का ग्रीडी हो जाना, सती प्रथा, ठीक है, विडो को मैरी नहीं करने देना वापस, ये सब को हटाने के लिए। और आपके बहुत सारे मतलब हम भगवान को मानने लग गए थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई हिंदुज़म एंड टू प्रीज मोनोथिज्म, मतलब एक ही भगवान को मानेंगे। राजा राम मोहन रॉय जी ने आपका ब्रह्मो समाज की स्थापना करी आपकी कोलकाता में 1828 में। इन्हें हम पॉपुलरली आपकी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल हिम एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जी आपके एक सोशल और एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। वो आपके एक आइडियलिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा था इमेंसली आपके सोशल जो इवल्स थे उन्हें इरेडिकेट करने के लिए 18वीं सदी में हमारी सोसाइटी से। इनको ये भी कहा जाता है कि हमारे फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया थे, कि ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, इन्हें ये भी कहा जाता है। ये पाइनियर थे आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के आपके मॉडर्न इंडिया में। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा इस्टेब्लिश करी, जो 1828 में चल के आके ब्रह्म समाज बन गई। आत्मीय सभा का जो काम था वो आगे चल के किसने संभाला? आपके महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, और उन्होंने इन्हें ब्रह्मो समाज नाम रख दिया उसका। राजा राम मोहन रॉय जी को याद करा जाता है आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद करने के लिए, और इन्हीं की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक सती को एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर पाए थे 1829 में। इन्होंने चाइल्ड री मैरिज के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई, फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई। इन्होंने री मैरिज ऑफ विडोज, फीमेल एजुकेशन और वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करा। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज फाउंड करा आपके डेविड हेयर, जो कि एक मिशनरी तो उसके साथ मिलके, और इन्होंने स्कूल्स की भी स्थापना करी आपकी गर्ल्स के लिए। राजा राम मोहन रॉय जी ने अपना एक पहला बंगाली वीकली, ठीक है, एक बंगाली वीकली शुरू करा, इसका नाम था आपका संवाद कमोदी। और उन्होंने एक पर्शियन वीकली भी एडिट करा, इसका नाम था आपका मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, ठीक है। ये हो गया आपका राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। अगला फिर आता आपका हेनरी विवान दरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट। हेनरी विवान दरोजियो फाउंडर थे आपके यंग बंगाल मूवमेंट के। इनके फॉलोअर्स को कहने लगे लोग दरोजियंस, और इस मूवमेंट को कहने लगे आपका यंग बंगाल मूवमेंट। इन्होंने ओल्ड ट्रेडिशंस और डिसेंट जो आपके डेसेंट कस्टम्स है, मतलब खराब कस्टम्स से उन्हें अटैक करा। इन्होंने औरतों और वुमेन की राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करा, और उनकी एजुकेशन के लिए भी संघर्ष करा। अगला फिर आता आपका स्वामी दयानंद सरस्वती और आपका आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में 1875 में हुई थी। इनका मोटो था बैक टू द वेदास, कि हमारे को वेदास के पास वापस जाना है, क्योंकि ये मानते थे कि वेदास ही हमारी सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट को स्थापना करी, शुद्धि मूवमेंट की, जिसमें ये था वो हिंदू जिन्हें और धर्मों में कन्वर्ट करते गया था उन्हें वापस हिंदुज़म में लेके आना है। इन्होंने एक बुक ली, इसका नाम था आपका सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इनके आइडियाज़ थे। इन्होंने पहला दायन एंग्लो वैदिक स्कूल आपका लाहौर में उसकी स्थापना करी आपके 1886 में। 1886 में इन्होंने लाहौर में ध्यान एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करी। फिर आता आपका प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा इसकी स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा करी गई थी बॉम्बे में। एक आपका रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदुज़म के
अंदर ही, जिसमें कहा गया था सोशल रिफॉर्म्स लाइक हमारे को इंटर डाइनिंग, कास्ट के साथ डाइनिंग करनी है और कास्ट के साथ इंटर मैरिज भी कर सकते हैं, विडो रीमैरिज करेंगे और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड डिप्रेस क्लासेस भी हमारे को करना है। जस्टिस एम जी रनाडे और आर जी भंडारकर ने बाद में से ज्वाइन करा 1870 में और एक नई जान फूंक दी इसमें। जस्टिस रनाडे ने प्रमोट करा, ठीक है, इसे एज ए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से भी इसे प्रमोट करा। फिर आते हैं आपके स्वामी विवेकानंद और आपका रामकृष्ण मिशन। असली नाम स्वामी विवेकानंद का था आपका नरेंद्रनाथ दत्ता, और ये मोस्ट फेमस डिसाइपल बने किसके, श्री रामकृष्ण परमहंस के। इन्होंने रामकृष्ण मिशन को बेलोर मठ हावड़ा में फाउंड करा था 1897 में। इन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत ही उसकी निंदा करी और कहा कि अभी का जो करंट हिंदू एम्फेसिस है वो रिचुअल्स और सेरेमनी पे है, जो नहीं होना चाहिए, हमारे को अच्छी डीड्स, अच्छे कर्मों पे होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट करा आपके पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में शिकागो में जो हुआ था आपके यूएसए में 1893 में, और यहाँ पे इन्होंने प्रेस्टीज ऑफ इंडिया और हिंदुज़म को बहुत ऊंचा करके आई है। विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे को क्या मैसेज प्रीच करते थे, मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ताकत, और सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भरता, और इसी को देखते हुए शायद से आत्मनिर्भर पैकेज भी लॉन्च करा होगा। फिर आते हैं हम आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपकी न्यूयॉर्क में फाउंड हुई थी 1875 में। मैडम एच.पी. ब्लेवाट्स्की एक ये रशियन लेडी थी, और आपके हेनरी स्टील ऑलकॉट एक आपके आर्मी कर्नल थे अमेरिकन। मेन ऑब्जेक्टिव थे कि हमारे को यूनिवर्सल ब्रदरहुड करना है कायम, और जिसमें कोई रेस, कलर या क्रीड नहीं देखी जाएगी, और प्रमोट करेंगे स्टडी ऑफ एंशिएंट रिलीजन्स और उनके फिलोसफीज। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश कर आपके अदियार में, मद्रास में जो है आपका 1882 में। 1893 में मिस एनी बेसेंट इंडिया आती हैं और यहाँ से कमान संभालती हैं किसका, लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी, जब ऑलकॉट की डेथ हो जाती है। ओके, मिस एनी बेसेंट ने फाउंड करा था आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल आपके मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर, जिसे बाद में आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया गया, और आज के टाइम पे क्या है आपका IIT BHU। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक आपके ग्रेट एजुकेटर, ह्यूमनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने बहुत सारे स्कूलों की स्थापना करी आपके गर्ल्स के लिए। इन्होंने JD बेतेनु को मतलब उनकी मदद करी आपकी इस्टेब्लिश करने में, बेतेनु स्कूल को। इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन कोलकाता में फाउंड करा। इन्होंने चाइल्ड रीमैरिज मतलब बाल विवाह के अगेंस्ट भी बहुत प्रोटेस्ट करा, और विडो रीमैरिज को अपना साथ दिया, क्योंकि और इन्हीं के साथ देने के कारण से लीगलाइज कर देगा आपके विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 के तहत, कि हाँ विडो मैरिज कर सकती है, ठीक है, 1856 के एक्ट के तहत। ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले आपके एक लो कास्ट फैमिली से आते थे महाराष्ट्र में। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, जिससे कास्ट सिस्टम को लड़ सके। इन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट को बहुत अच्छी सही दिशा दिखाई और साथ दिया उसका महाराष्ट्र में, ठीक है, और इन्होंने एजुकेशन और वुमेन के लिए काम करा। ज्योतिबा फूले, ठीक है, और इनकी बीवी सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और आप इनकी बीवी सावित्रीबाई फूले, उनके साथ मिलकर इन्होंने पूना में पहला स्कूल एस्टैब्लिश करा, पहला फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ऑफ इंडिया 1851 में। 1851 में। फिर आता आपका आर्य समाज। आर्य समाज ये एक आपका हिंदू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जो आपके हिंदुस्तान में हुआ था, जैसे स्वामी दयानंद ने 1875 में उसकी स्थापना करी थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सारे नॉन वैदिक बिलीव्स और को ठुकरा के कहा था कि लेट्स गो बैक टू द वेदास। ये आपका फिर से मैंने वही कंसेप्ट फॉलो करा है, पहले आपका बेसिक खत्म करा था, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूँ एक आपको, ठीक है। जिसको अभी लेक्चर छोड़ना है वो छोड़ सकता है, क्योंकि हमारा बेसिक तो हो गया, मैंने जल्दी जल्दी जितना आपको करा सकता करवा दिया। अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करवाने वाला हूँ पूरा आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। पूरा आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ फिर से एक बार, जिसका आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, आई थिंक इसमें एक और टॉपिक, हाँ इसमें आपका न्यूज़पेपर का भी टॉपिक, गुड। आर्य समाज ने कंडेम करा, मतलब उसकी किसकी निंदा करी, आपके आइडियलिटी के, मार को कि भाई आइडियल को देख के पूजा नहीं करनी, मार को हमारे को अंदर के इंसान को देख के पूजा करनी है। एनिमल सैक्रिफाइसेस की, कि एनिमल की बलि नहीं चढ़ानी। एंसेस्टर वर्शिप के, अपने जो पूर्वज उनको नहीं पूजेंगे। पिलग्रिमेज की, तीर्थ पे क्यों जाना, और वही पैसा आप किसी गरीब इंसान को दो तो उसका भला होगा। ऑफरिंग्स मेड इन द टेम्पल, ऑफरिंग से देनी, किसी को खाना खिला दो। कास्ट सिस्टम की, क्योंकि कास्ट सिस्टम की और अनटचेबिलिटी, छुआछूत और चाइल्ड मैरिज और आपका सोशल रिफॉर्म पे इन्होंने स्ट्रेस करा।
प्राइमरी एम था आपका आर्य समाज का कि सबके लिए अच्छा करो, ठीक है, और फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग सबके लिए लेके आओ। आर्य समाज ने दुनिया भर में स्कूल्स और आपके मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन आपके सेटअप कर रखी हैं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में। ब्रह्म समाज ये आपका रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मा सभा के नाम पे 1814 में फाउंड करा था, बाद में से 1828 में ब्रह्म समाज के नाम पे रख दिया। ब्रह्म समाज बिलीव करता था, उनका विश्वास था किसमें, गॉड में, कि वह ओमनी प्रेजेंट है और वह ओमनीसेंट है, हर जगह है और सिर्फ एक ही है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लाइक इन्होंने क्या क्या कंडेम करा, जैसे कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, और इनकी कंडेमेशन करी कि ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, जो ब्रह्म समाज के साथ एसोसिएटेड है, उनका नाम बहुत आता है। ब्रह्म समाज बाद में आपकी दो सेक्शन में हो जाता है डिवाइड, एक होता है आपका आदि ब्रह्म समाज और एक होता है आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया चले जाता है आपके केशव चंद्र सेन के अंडर, ठीक है, जो कुछ केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स है वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से हट के आपका साधारण ब्रह्म समाज फाउंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसे फाउंड करा गया था यूनाइटेड स्टेट्स में आपके मैडम एच.वी. ब्लेवात्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के द्वारा। उसका हेडक्वार्टर इंडिया में अद्यार बनाया गया मद्रास के पास 1882 में। एक आपकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी जिसका ये डिज़ायर थी कि दुनिया की एंशिएंट धर्मों को हम पढ़ा जाए, प्राचीन धर्मों को पढ़ा जाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो मूवमेंट थी वो बड़ी हिंदुस्तान में, और इसका ये कारण, इसका रिजल्ट क्या था कि जो लीडरशिप है वो मिसेस आनी बेसेंट के पास आ गई थी 1893 में, जब वो हिंदुस्तान आई थी, इसलिए बढ़ चढ़ के थियोसॉफिकल सोसाइटी आ गई। फिर आती है आपकी प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा एक आपकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी जो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा एक ब्रह्म समाज का कह सकते हैं एक ऑफ शूट कि उसी की तरह एक एस्टैब्लिश हुआ। वैसे बाद में आपके एम जी रनाडे और आर जी भंडारकर ने भी ज्वाइन कर लिया। ये इसका एम था कि हमारे को समाज से ईवल सोशल कस्टम्स हटाने हैं जिससे सब अच्छे से जी पाएँ। ये प्रीच करते थे कि दुनिया में एक ही भगवान है, ठीक है, और कोशिश करी कि इन्होंने दुनिया को धर्म, कास्ट ऑर्थोडॉक्सी और प्रीस्टल डोमिनेशन से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए, कि धर्म सबके लिए है, आप जो धर्म करें, लेकिन किसी का धर्म किसी से बड़ा नहीं, किसी का धर्म किसी से छोटा नहीं, कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, और आपके प्रीस्टल डोमिनेशन मतलब पंडित आपका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता, ओके। फिर आती है आपकी अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट एक आपकी मुस्लिम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी जिसे सर अहमद खान ने स्टार्ट करा था कि मुस्लिम जो है हिंदुस्तान के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उन्हें एजुकेट कर सकें। जैसे सोशल रिफॉर्म्स हैं लाइक पर्दा सिस्टम हट जाए, पॉलीगामी हट जाए कि एक साथ बीवी, विडो रीमैरिज हट जाए, और डाइवोर्स एक्सेट्रा हट जाए, जैसे 3 तलाक। अलीगढ़ मूवमेंट एक आपका लिबरल मॉडर्न ट्रेंड था जो मुस्लिम्स में लेके आना चाहते थे, ठीक है। 1875 में सैयद अहमद खान ने इसलिए क्या करा, आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंड करा अलीगढ़ में, जिसका आज के नाम पे हम आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जानते हैं। देवबंद स्कूल का जो आपका देवबंद सेट था मुस्लिम्स का, वो कह रहे कि नहीं, हमारे को मतलब हमारे को भारी नॉलेज की जरूरत नहीं, हमारा इस्लाम वैसी बहुत है, तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि नहीं ये गलत है, आप बहुत गलत कर रहे हैं, और इसी के तहत उन्होंने फतवा जारी कर दिया आपके सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट, क्योंकि उनके लिबरल आइडियाज़ उनको लग रहा था ये मुस्लिम्स को खा जाएंगे, ठीक है। फिर होती है आपकी शुद्धि मूवमेंट, इसे आर्य समाज ने स्टार्ट करा था। इसे आर्य समाज ने स्टार्ट करा था आपका अर्ली 20th सेंचुरी में। ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी ये था कि उन लोगों को वापस लेके आना है हिंदुज़म में जो आपके इस्लाम और आपके क्रिश्चियनिटी में चले गए। ये जो प्रोसेस था कन्वर्ट करने में हिंदूज फ्रॉम इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वो आपके संगठन मूवमेंट्स के साथ एक कंपनी करा, जो लॉन्च करा गया था कि हिंदूज़ को मार को यूनिफाइड करके एक सेल्फ डिफेंस के रूप में लेके आना है, एक सेल्फ डिफेंस के रूप में लेके आना है। अब देखिए सेल्फ डिफेंस से मेरा मतलब क्या है कि आप हिंदू हैं, आपके कल्चर को खतरा है, ठीक है, आपके कल्चर को खतरा है, आप हिंदू हैं, आपके कल्चर को खतरा है, ये सब बातें अगर आप किसी को कहते हैं तो वो होगा। और ऐसे लोगों को एक साथ लेके आके सेल्फ डिफेंस करना है अपने हिंदुज़म को, ताकि इरोड ना हो कल्चर। फिर आती है आपकी यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट ये स्टार्ट करा गया था सर हेनरी लुई विवान दोरजियो द्वारा, ठीक है, जो एक हिंदू कॉलेज के टीचर थे, जिनके सपोर्टर्स होने यंग बंगाल मूवमेंट के वो इन्फ्लुएंस आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ हैं कि पावर किसी एक के पास नहीं, पावर सबके पास होगी, पावर लोअर से लेकर हाईएस्ट तक होगी, सबके पास इक्वल। ये प्रीच करते थे कौन कौन से आइडियल, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज़। डेरोजियो या जो इनके फॉलो करते थे उन्हें क्या कहते हैं आपके डेरोजियंस, उन्होंने ओल्ड कस्टम्स और बिलीव्स को बहुत क्वेश्चन करा,
कि नहीं ये गलत है, क्यों हम विडो री मैरिज नहीं कर सकते, क्यों हमें सती करना है, क्यों बच्चों को हम राइट्स दे सकते हैं। फिर आता है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये एक आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जिसे पुणे में फाउंड करा गया था महाराष्ट्र में आपके जून 17, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ये इन्होंने बहुत कैंपेन्स लॉन्च करे जैसे एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, सोशल इवल से लड़ना, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अल्कोहलिज्म, पॉवर्टी, ऑपरेशन वुमेन और डोमेस्टिक अब्यूज से हम लड़ सकेंगे। ठीक है, इनका एम था कि हमारे को मिशनरीज को ट्रेन करना है कि जैसे हिंदुस्तान की सर्विस हो सके, और प्रमोट करना सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हिंदुस्तानी लोगों का इंटरेस्ट। गोखले जी की डेथ हो जाती है 1915 में, और इसके बाद श्रीनिवास शास्त्री जी इस मतलब सर्वेंट सोसाइटी इंडिया के हेड को जो पद से धारण कर लेते हैं। और आपको पता होगा गोखले जी को हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी भी कहते हैं। गोखले जी वॉज ऑल्सो कॉल्ड दी पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए याद रखना है, हु इज दी पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। अगर आपसे पूछेगा आप क्या बोलेंगे, इट वॉज महात्मा गांधी। फिर होता है आपका अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका गुरुद्वारे रिफॉर्म मूवमेंट था। जो प्रॉपर्टी और वेल्थ थी सिख टेम्पल्स की, वो लोगों का लग गया था कि आपके महंत जो प्रीस्ट आपके वो मिसयूज कर रहे हैं। महंत कंसिडर करने लगे थे गुरुद्वारा को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह, और जो इनकम आ रही थी गुरुद्वारा से वो ड्रिंकिंग और लूज लिविंग पे खर्च कर रहे थे। इसलिए महंत ने गुरुद्वारा जो कि एक सेक्रेट सेंटर था उसे इमोरल लाइफ के लिए यूज करने लग गए। अकाली मूवमेंट एक आपका स्ट्रगल था, ठीक है, मतलब फ्रीडम और एक प्योरिफिकेशन ऑफ सिख हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप में 1920 में ये पूरी तरह आगे इसने बहुत ही ट्रमेंडस और अच्छे इफेक्ट्स लेके आया सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ सिख्स में, और ये पूरे देश में ही फैल गया, और जिससे ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह बन के आगे आया और इंडिया को आज़ाद कराया। अकाली मूवमेंट इसलिए भी था कि हमारे को मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिख्स को प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, और बहुत सारे खालसा के स्कूल इसलिए सेटअप भी करे गए, बहुत सारे खालसा के स्कूल। फिर आती है आपकी कूका मूवमेंट या नामधारी मूवमेंट। कूका या नामधारी ये भी सिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, और ये आपकी बैसाखी के दिन 1857 1857 में लुधियाना में लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करी गई थी पंजाब के भाई गुरु राम सिंह जो, और ये एक सिक्किम का कह सकते हैं कि सिखिज्म की तरह ही ये धर्म चला रहे थे। कूका मूवमेंट ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट छाप छोड़ी आपके नेशनल कॉन्शियसनेस में। गुरु राम सिंह जी ने दो वेपन्स अपनाए, एक तो नॉन वायलेंस और एक आपका नॉन कॉपरेशन। तो पूछा सकता है कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन का वेपन यूज़ करा था स्ट्रगल में, तो वो कौन होंगे आपका, गुरु राम सिंह, नॉट महात्मा गांधी। इन्होंने ब्रिटिश यूथ को बॉयकॉट करा, गवर्नमेंट स्कूल्स को, लॉ कोर्ट्स और मिल मेड क्लोथ्स को भी बॉयकॉट करा। इन्होंने इंग्लिश को पोस्ट सिस्टम को छोड़ के अपने खुद के पोस्टल सिस्टम यूज़ करने शुरू करे, और इन्होंने अपना लीगल सिस्टम मतलब अपना खुद का लीगल सिस्टम बनाया और ब्रिटिश सिस्टम को हटा दिया। कुकास ने 3 दफ़ा ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करा, ठीक है, और लेकिन तीनों दफ़ा वो हार गया, और ये मूवमेंट कुका मूवमेंट आपके मतलब बहुत ही गंदे तरीके से ब्रिटिश ने हरा दिया, बहुत ही गंदे तरीके से सप्रेस कर दिया। ओके, फिर आती है आपकी अहमदिया मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी इस्लामिक रिलीजियस मूवमेंट थी, जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 23 मार्च 1879 में फाउंड करा था। ये कंसिडर करते थे अपना को मुसलमान, और ये क्लेम करते हैं कि इस्लाम को अपनी खुद की खूबसूरत फॉर्म में, लेकिन और जो इस्लाम से वे कहते थे नहीं ये इस्लाम नहीं है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी नहीं मानते। ये पोस्ट है इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी में कि पर्दा ये सब प्रथाएं जो होती थी, और इनके बिलीव्स कुछ इस्लाम पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थे बाकी मुसलमान के लिए, ठीक है। इन्होंने जिहाद का अपोज करा था, ये जो अहमदिया से कहा था कि जिहाद नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, और ये फेवर में थे किसके, कि हम वेस्टर्न लिबरल आइडियाज सिखाएं किसको, मुसलमान को, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। फिर आता है आपका वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट का फाउंड करने वाले थे आपके सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद 1820 में रोहिला खंड में वहाबी मूवमेंट ने कंडेम करा सारे चेंजेस और इन्वेंशन इस्लाम में जो आ रहे थे, और वहाबी मूवमेंट एक आपकी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी कि हमारे को रिवाइवल करना उस इस्लाम को जो पहले था इस मूवमेंट से, ठीक है। और वहाबीज़ ने इंडियन फ्रीडम में भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करा। 1857 के क्रांति में भी वहाबीज़ बहुत आगे आए, और चाहते थे कि हर स्कूल में हार्मनी हो, चारों स्कूल्स में, ठीक है। शिया, सुन्नी, अहमदिया और वहाबीज़ लाइफ देवबंदी, इसमें यूनिटी हो इंडियन मुस्लिम्स में। फिर आते हैं आपके रामकृष्ण मिशन। ये काका ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन था जिसे श्री रामकृष्ण परमहंस के चीफ डिसाइपल स्वामी विवेकानंद ने
93 में फाउंड करा था। एम्स क्या थी कि हमारे को ह्यूमैनिटेरियन को स्पिरिचुअल और बिल्कुल प्योर बनाना है और पॉलिटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं रखना। इन्होंने कर्म योग का मतलब कर्मा का प्रिंसिपल आगे लेके आए भागवत गीता से, और ये इस मूवमेंट की मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। इनका काम कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था? हेल्थ केयर में, डिजास्टर रिलीफ, रूरल मैनेजमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन एंड कल्चर में फैला हुआ था इनका। जो हेडक्वार्टर्स है रामकृष्ण मिशन के वो कहाँ पे थे? आपके बेलोर मठ, कोलकाता के पास। और जो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी, और जो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी वो कौन सी थी? पहली थी आपकी अरिवापुरम मूवमेंट केरला में, जैसे आपका स्टार्ट करा था श्री नारायण गुरु ने। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जैसे स्टार्ट करा था आपके एमजी रनाडे और रघुनाथ रॉय ने। श्री नारायण गुरु धर्मा परिपालना ये आपके केरला में जैसे स्टार्ट करा था आपके श्री गुरु नारायण स्वामी ने। ठीक है, सेवा सदन जैसे पे एक पारसी रिफॉर्म मूवमेंट जैसे स्टार्ट करा था आपके बिराम जी एम बालाबरी ने। धर्म सभा ये एक आपका ऑर्थोडॉक्स हिंदू मूवमेंट से स्टार्ट करा था आपका राधाकांत देव ने। राधा स्वामी मूवमेंट आगरा में जैसे स्टार्ट करा था आपके शिवदयाल साहब ने। और आपका रहू नामी मस्त दयासन सभा जैसे स्टार्ट करा था आपके पर्सी रिफॉर्म मूवमेंट ने। एक आपका पर्सी रिफॉर्म मूवमेंट था। तो यहाँ से आपकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट खत्म होती है। कलम पढ़ेंगे आपको न्यूज़पेपर मैं लेके आया हुआ था, लेकिन आज नहीं। ये आपके मूवमेंट्स खत्म होती है, कलम पढ़ेंगे आपको न्यूज़पेपर, और आगे चलेंगे किस पे? आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा हो। अगर आप भी किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, जैसे मेरे को और बच्चों ने भी सजेस्ट करा है, मैं उनको भी सजेशन लूँगा। अगर आप भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, मैं कहूँगा आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपके टॉपिक्स भी करा दूँ। बातें वहाँ पे सब न्यूज़ पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी डिफेंस की बहुत बड़ी एजुकेशन। वाईफाई सेटिंग आपके लिए 4 नए चैनल लॉन्च करें, बैंक एग्जाम्स, CSR नेट, UGC नेट और SSC एग्जाम्स, इन्हें भी सब्सक्राइब करें। और मेरे साथ 6:30 बजे हर दिन जुड़ा करिए आपके अपने चैनल वाईफाई सेटिंग लाइव टेस्ट पे 6:30 बजे, जहाँ मैं आपके लिए टेस्ट लेता हूँ आपका, और बहुत अच्छे से मैं आपको वहाँ पे सिखाता हूँ। डिफेंस का मामला का आ चुका है, ये कंप्लीट बैच फॉर NDA तो 4 में से स्टार्ट हो रहा है। कोड यूज़ करना है आपको वाईफाई डिफेंस। ठीक है, या आप रनर टेक का कोड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अन्य इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं। ठीक है, 9555092179 पे। इसमें हम आपको रिटन प्लस MCQ, रिटन प्लस SSB करवाने एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। उसके साथ साथ CDES आपका तो CAPF का एक ही सब्सक्रिप्शन में आप 3 पढ़ सकते हैं। इसमें भी रिटन प्लस इंटरव्यू प्लस SSB हो रहा है। और आप इसके लिए भी मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं। साथ साथ आप इसमें भी प्रणव टैंक का कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और पर्सन मेंटरशिप मिलती है। ओके, अनअकैडमी के फायदे, घर बैठे बैठे यार अपने कंफर्ट से सीखो। अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सारे सिलेबस का, रेगुलर डाउट ट्रेनिंग सेशंस और लाइव टेस्ट सीरीज से। तो देर किस बात की, आज जुड़े अनअकैडमी पर, अपना सपना पूरा करिए। इस वीडियो को लाइक करना है आपको, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे कल के आपके लेक्चर में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय।